वास्तव स्थिति यह है कि कृषि रोड मैप वर्ष 2017-18 से 2020-22 के अंतर्गत विकास मत्स्य योजना प्रस्तावित है। ख आशुकरण तक वास्तव स्थिति यह है कि मत्स्य विकास योजना एवं वाय किराए पृष्ठ संख्या 73-75 पर अंकित कृषि रोड मैप 2017-18 2020-22 के केवल मत्स्य विकास योजना प्रस्तावित है। ग वास्तविक स्थिति यह है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा वर्ष 2021-22 में राज्य के 51 प्रखंड एवं 170 पंचायत में खुदरा मत्स्य बाजार निर्माण की कुल 85 करोड़ की लागत से योजना प्रस्तावित है। उक्त योजना के तहत मत्स्य बाजार के निर्माण उक्त 2 कमरा मत्स्य सहयोग समिति के कार्य के लिए आवंटित होगा। इसके अलावा कृषि रोड मैप के तहत तैयार डीपीआर जल्द से जल्द लागू की जाएगी। बजट उपलब्ध के आधार पर योजना लागू होगा। इस प्रकार प्रत्येक समिति की व्यवस्था करने की कार्य होगा। महोदय, मेरा प्रश्न जो है उसका उत्तर नहीं आया। सर, बिहार में 1,75,00,000 मछुआरा का सवाल है हजूर। 534 प्रखंड है। अब मछुआरा को वर्षों से अभिलाषा है और सरकार वर्षों से विचार कर रही है कि मछुआरा को ये जो सोसाइटी चलता है उसका अपना ऑफिस हो, अपना ऑफिस मजबूत होगा, मछुआरा का एक बैठने का एक स्थान हो जाएगा। लेकिन पूछ रहे हैं ऑफिस के मजबूत करने के लिए। माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं बाजार के लिए। खैर बाजार भी ठीक है, बाजार भी जरूरी है। एक भी आज तक राज्य के तमाम जो भी सरकार आया वर्षों से सुन रहे हैं हजूर कि मछुआरा को घर बनेगा, मछुआरा को बाजार बनेगा, मछुआरा का सोसाइटी मजबूत होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है हजूर। इसलिए हम सरकार से स्पष्ट आपके आसन से माध्यम से मांग करते हैं कि मछुआरा का जो एक सोसाइटी का एक ऑफिस जो होगा, मछुआरा का एक बैठका हो जाएगा, उस वर्षों से अभिलाषा है, वो कब मजबूत होगा, कब बनेगा, इस आपके आसन से मांग करता हूं। ठीक माननीय मंत्री जी। हाँ माननीय सदस्य निश्चित तौर पे जो बात को रखे हैं उससे सरकार सहमत है और इसकी चिंता बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि मछुआरा का बेटा के ही हाथ में मत्स्य विभाग हाथ में आ चुका है और इसको जरा सा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मछली बाजार पहले नहीं बनता था, अभी हम 85 करोड़ रुपया खर्चा करके पूरे बिहार में इस साल में ही बजट हमने स्वीकृत कर दिया, पूरे बिहार में बनना है। उस साथ में वो 2 कमरा भी उसमें बनना है, जिसमें पूरे 534 प्रखंड में वहां पे कार्यालय भी ओपन होना है। उसके लिए भी बजट निश्चित तौर पर जल्द से जल्द स्वीकृत कर लिया जाएगा। और एक एक काम आपको भी पता है कि माननीय सदस्य को कि आज तक नहीं हुआ। बहुत सारे साथी बिहार में या देश में राजनीति किए हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो उसका जवाबदेही उन्हीं साथी को लेना चाहिए। अभी हम 1 साल से आ चुके हैं, अब मजबूती से जो काम कभी नहीं हुआ वो काम हमारे विभाग में निश्चित तौर पर आएगा। और समय रहते हुए आप आइए, हमसे भी मिलिए और बहुत सारा योजना हम आपको जानकारी दे देंगे। कोई ऐसा दिक्कत हो वो आप हमारे पास आइए, 2 काम हो जाएगा। हजूर मंत्री महोदय ने भी बताया कि जो हमारा कृषि रोड मैप है 17-18 से लेकर 22 तक मत्स्य विकास योजनाएं एवं व्यय विवरणी स्वीकृत है। हम तो मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि 2008 से 12 अब 12 से 17 और 17 से 22 3 रोड मैप का तो अवधि समाप्त हो गया। अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि 1 साल के लिए और इसको हम एक्सटेंड करते हैं। तो जो काम महोदय 15 वर्षों में नहीं हुआ मत्स्य पालकों के लिए 1 वर्ष में मंत्री महोदय संभव है कि कर पाएंगे? पहला इशू। दूसरा इशू कि आज भी पूरे बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, हम तो पटना ही की बात करते हैं, बाकी जिला का तो और बदतर स्थिति है। मछली तो नाला के ऊपर में बिक्री किया जाता है। आज तक एक भी कहीं भी उसके लिए स्थायी शॉप नहीं बनाया गया। दूसरा महोदय, कोई अगर है भी, अभी आपने आज भी हम लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा कि एक मछुआरा के लिए बना हुआ था मार्केट मंडी, उसको भी तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, मैंने अखबार में देखा है आज।
तो महोदय हमारे कहने का मतलब है कि बोलने से नहीं होगा, ये बोलने से नहीं हो सकता है कि 1 साल में हम कर देंगे, 6 महीना में कर देंगे। एक ठोस नीति मंत्री महोदय को सदन को बताना चाहिए कि हम मछुआरा, जैसे बोल दे मछुआरा समाज के लिए हैं, आज सारा इनका तालाब चल गया जीविका दीदी को, तो भाई आप बैठ के क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा इशू है महोदय। तो कहने का मतलब है कि माननीय मंत्री महोदय को सदन में यह बताना चाहिए, जो निषाद समाज के लोग हैं, मलाह समाज के लोग हैं, कि उनके लिए इनका ठोस क्या योजना है। हैं अगर सरकार का कोई काम जीविका दीदी देख रही है तो इसमें माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और महिला में इतना शक्ति भरे हैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कि महिला हर काम को करने के लिए आगे जा रही है। और सरकार भी चाहती है कि अगर जीविका दीदी को देंगे तो काम अच्छा होगा, इसीलिए देते हैं। मैं कहे भाई नहीं बोले क्या? मेरा माइक हटा रहे तो मुझे नहीं बोलना है क्या? तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को आदर करते हुए, उनको सम्मान करते हुए काम अच्छा हो, उसको सराहना करना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, छोड़ दीजिए, इस पर मत बोलिए, इस पर मत। में 1,75,00,000 है। जब लोग अगर इस कारण को छोड़कर, अगर मछली पालन को छोड़कर ये भी कार्य अगर दूसरे जीविका दीदी को दिया जाएगा तो मछुआरा समाज क्या करेगा महोदय? डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, अब नहीं हो गया, समाप्त हो गया। देखिए ज्यादा समय हो गया। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह पढ़िए। साहब जो सदस्य महोदय हैं वह सत्य बात को बीच में रख रहे हैं। एक भी मत्स्यजीवी सहयोग समिति का तालाब जीविका दीदी को नहीं दिया गया, इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, हो गया माननीय मंत्री को। अब दे दीजिएगा, ठीक है। माननीय सदस्य संजीव को डॉक्टर नहीं, अब नहीं डॉक्टर संजीव कुमार सहयोग समिति जो पूर्व से मत्स्यजीवी सहयोग अखबार पे मत चाहिए ना, आप असत्य बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। कुछ नहीं आएगा। चलिए डॉक्टर संजीव कुमार, आप कुछ नहीं आएगा। सभापति महोदय,